तो पटरी से उतरी जिंदगी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटरी से सिर्फ एक ट्रेन नहीं उतरती है, कई जिंदगियों को वो शायद ट्रैक से उतार देती है, कई जिंदगियां मौत की गोद में समा जाती हैं। और हादसे के बाद कई सवाल भी रह जाते हैं। खबर आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से है, जहां ट्रेन बड़ा हादसा हुआ है। शहर से करीब 30 किलोमीटर दूर कुनेरी स्टेशन के पास हीराखंड एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि कुछ महीनों में ही लगातार ट्रेन हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं। पहले पुखराया में हादसा हुआ, फिर कानपुर के पास ही एक और हादसा हुआ। कल रानीखेत के एक्सप्रेस के हादसा होते होते बचा, लेकिन आज एक और ट्रेन हादसे की शिकार हो गई है। अभी तक लगभग 28 की मौत की खबर है। 200 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हैं और ये वो तमाम यात्री हैं जो उन 8 कोचेज में सवार थे जो डिब्बे पटरी से उतरे हैं। तो बढ़ते जो 3 साल के आंकड़े हैं ट्रेन हादसे के, वो बता रहे हैं कि औसतन हर रोज 83 रेल हादसे भारत में होते हैं। वो छोटे बड़े तमाम तरह के हादसे होते हैं। हालांकि हर बार रेलवे अपग्रेडेशन की बात होती है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात होती है। उस वक्त जब बुलेट ट्रेन लाने की बात हो रही है, तब ये हालात हैं कि लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो शायद उन्हें पता नहीं होता है कि वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर एक दिन में भारतीय रेल में लोग सफर करते हैं और अगर हादसा होता है तो आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद में लोग इसके शिकार होते हैं। दुनिया के बड़े नेटवर्क्स में एक माना जाता है भारतीय रेल, और इस तरह के हादसे सवाल उठाते हैं कई सारे। आपको हम अपडेट्स दिखाते हैं 6 तस्वीरों के जरिए कि अब तक क्या क्या अपडेट है इस मामले में। एक इंजन समेत 7 डिब्बे पटरी से उतर गए और 28 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीबन 200 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कुनेरी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। डिब्बे में बताया जा रहा है कुछ लोग अभी फंसे हो सकते हैं, लेकिन राहत और बचाव का काम जारी है। 4 वैन भेजे गए हैं सारे का मौके पर राहत के लिए। 4 रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वैन भेजे गए, लेकिन सबसे पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन के हीरो हैं वो स्थानीय लोग ही थे, क्योंकि उन लोगों ने सबसे पहले लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। नीरज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अब उजाला बढ़ने के साथ साथ, दिन चढ़ने के साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तेजी आ गई होगी। अब क्या हालात है, क्या अभी भी डिब्बों में फंसे हुए हैं लोग? जी देखिए, हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है जो डिरेल डिब्बे हैं और खासतौर पर जो स्लीपर कोचेज हैं जो कि सबसे ज्यादा डैमेज हुए हैं, उनमें अंदर तलाशी ली जा रही है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं मलबे में कोई ट्रैप तो नहीं है। हालांकि रिलीफ एंड रेस्क्यू टीम जो है उनका ये कहना है कि जो भी इंजर्ड है उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है और इस बीच जो है जो डेथ टोल है वो 28 तक पहुंच गई है, क्योंकि ये हादसा बहुत बड़ा है। और घायलों की यदि हम बात करें तो कम या गंभीर चोट वाले 200 लोग करीब हैं, जिनमें से जो है 45 के करीब जो है गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें की विजयनगरम के हॉस्पिटल में भेजा गया है। साथ ही साथ जो रिलीफ ट्रेन रेलवे की पहुंची हुई है, अब उससे ट्रैक की मरम्मत करने वाला अमला भी पहुंच गया है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है इस एक्सीडेंट के चलते यहाँ इस रूट पर ट्रेन ट्रैफिक डिसरप्टेड हो गया है। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि जिस जगह यह हादसा हुआ है उसे नक्सल प्रभावित इलाके में गिना जाता है, इसलिए रेलवे की टीम नीरज इस एंगल से भी जांच कर रही है। नीरज, कोई वजह अब तक सामने आ पा रही है या फिर जो लोग ट्रेन में सवार थे वो कुछ बता पा रहे हैं अभी तक कि यह हादसा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, देखिए कुछ जो लोग जो उस ट्रेन में सफर कर रहे थे उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अचानक से धमाके की आवाज आई, जोर से तेज आवाज आई और ट्रेन रुक गई और उसके साथ ही कोचेस फिकने लगे। ऐसा जो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे थे उनका एक्सपीरियंस है। अब तक जो है किसी और तरह की यानी धमाके की आवाज आई है और इसी को लेकर साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह की नीरज बता रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है और हाल में जब पुखराया हादसे के तार आतंकी साजिश से और सरहद पार से जुड़ रहे थे, उसके बाद क्या इसके तार नक्सल से जुड़े हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। लेकिन रेलवे के पीआरओ का क्या कुछ कहना है वो दिखाते हैं। जगदलपुर से भुवनेश्वर जाने वाली हीराखंड एक्सप्रेस की 8 बोगियां आंध्र प्रदेश में पटरी से उतर गई हैं। कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अनिल सक्सेना जी मौजूद हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या मतलब कितने लोग इसमें मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं? देखिए, ये हादसा कल लगभग रात के 11:20 पर हुआ था। 18448 जगदलपुर भुवनेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन है और उसके 9 डिब्बे पटरी से उतरे थे
उसमें एक दो ऑर्डिनरी क्लास के डिब्बे थे, एक पैसेंजर कम लगेज कोच था, 4 स्लीपर क्लास के कोच थे, एक AC 2 टियर का कोच था, एक AC 3 टियर का कोच था। तो जो ऑर्डिनरी सेकंड क्लास के कोच है और SLR है, वो थोड़ी सी ज़रूरत से ज़्यादा जो है पलटी है, तिरछी ज़्यादा हुई है, झुकी ज़्यादा है, जिसमें कि थोड़ी सी कैजुअलिटीज़ की संभावना बनी। आप इस हादसे को कैसे देखते हैं? क्या कुछ छेड़छाड़ की गई है पटरियों के साथ या कुछ ऐसा कुछ संभावित रीज़न? स्थिति यह है कि इस स्थिति पे कोई प्राइमा फेसी कॉज बताना संभव तो नहीं है। आप जिन संभावनाओं की बात कर रहे हैं, जी हाँ, थोड़ी सी ये तोड़फोड़ की, सैबोटाज की रिपोर्ट्स आई हैं और जिस पे कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, वहाँ की राज्य सरकार एजेंसी द्वारा भी और केंद्र की एजेंसी द्वारा भी। यहाँ पर भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो माओ उग्रवादियों से इन्फेस्टेड एरिया है, तो ये सारी बातें जो हैं, संभावनाओं में से एक बात ये भी हो सकती है। तो जब इन्वेस्टिगेशन डिटेल्ड होगा, सभी संभावनाओं पर विचार किया जाएगा कि किन वजह से ये हादसा हुआ है, डिरेलमेंट किस वजह से हुआ है। सभी एंगल्स पे, सभी संभावनाओं पर विचार करके ही इन्वेस्टिगेशन होगा। इस ट्रेन के जो इम्पोर्टेंट स्टेशंस हैं, जैसे खुर्दा रोड है, जगदलपुर है, भुवनेश्वर है, रायगढ़ है, वहाँ पर हमने हेल्पलाइन नंबर सेटअप की हैं। वहाँ को जो विक्टिम्स हैं उनको हमारे अधिकारी लोग मोबाइल टेलीफोन उपलब्ध करा के उनको उनके जो आदमी जाने उनसे बात भी करा रहे हैं। फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हादसे की वजह क्या थी। पूरे मामले में जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।